नमस्कार, मैं हूं प्रकाश हिंदुस्तानी। इन दिनों हिंदी सप्ताह मनाया जा रहा है और हिंदी सप्ताह का बड़ा महत्व है। ये कहा जाता है कि हिंदी सप्ताह जो होता है वो हिंदी की स्थापना के लिए, हिंदी की पुनर्प्रतिष्ठा के लिए होता है। आज इसी बारे में बात करेंगे। हम ये इस पर चर्चा करेंगे कि आखिर ऐसा क्यों है कि मुंबई की फिल्म उद्योग को बॉलीवुड कहा जाता है। मुंबई की फिल्म उद्योग के तमाम कलाकार खाते हिंदी का है लेकिन बजाते अंग्रेजी का है। हिंदी फिल्म की अवधारणा में अंग्रेजी में सोचते हैं, फिल्म पर चर्चा अंग्रेजी में करते हैं, फिल्म का पूरा ताना बाना भी अंग्रेजी में तैयार करते हैं। यहाँ तक कि हिंदी फिल्म की कहानी भी अंग्रेजी में लिखते हैं, उसकी पटकथा भी अंग्रेजी में लिखी जाती है और इंतहा यह है कि हिंदी फिल्म के संवाद रोमन लिपि में लिखे जाते हैं। कई कलाकार तो ऐसी नौटंकी करते हैं जो अच्छी तरह हिंदी जानते हैं लेकिन नौटंकी करते हैं मानो उन्हें हिंदी आती ही नहीं है या वे कोई मंगल ग्रह से आए हैं या सीधे ब्रिटेन से आए हैं। अरे भाई, इतना ही प्रेम है आपको तो अंग्रेजी में फिल्म बना लो, हिंदी में फिल्में क्यों बनाते हो। इसी मुद्दे पर बात करेंगे। हमारे साथ होंगे श्री अजय ब्रह्मात्मज। अजय ब्रह्मात्मज जी का परिचय देने की कोई आवश्यकता मैं महसूस इसलिए नहीं करता कि वे इस कार्यक्रम में पहले आ चुके हैं। और इसके अलावा अजय जी जाने माने फिल्म समीक्षक हैं, लेखक हैं, पत्रकार हैं, स्तंभकार हैं, यूट्यूबर हैं और सिने माहौल नाम के फिल्म पोर्टल के संपादक हैं। उनकी 2 दर्जन फिल्में, 2 दर्जन किताबें, ई बुक्स नॉट नल पर आ चुकी और वे जल्दी ही 100 होने वाली हैं। अजय जी, आपका हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। सबसे पहला सवाल तो यही कि आखिर हिंदी फिल्म उद्योग को या हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को बॉलीवुड क्यों कहा जाता है। क्या यही अपने आप में एक शर्मनाक बात नहीं है? और आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? नहीं, इसका एक इतिहास है। असल में क्या हुआ था कि जब ये सिनेमा अपना जा रहा था विदेशों में, पॉपुलर हो रहा था पिछले सदी के आखिरी दशक में, तो ये 94 95 की बात है, जिस समय हम आपके हैं कौन और दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे जैसी फिल्में आ रही थी और डॉलर सिनेमा, अप्रवासी सिनेमा, ऐसे शब्द पॉपुलर हो रहे थे। उसी समय अमित खन्ना, जो एक गीतकार भी थे, देवानंद के साथ जुड़े हुए थे, नवकेतन के साथ, फिर उन्होंने प्लस चैनल नाम से एक अपना चैनल भी चलाया था। अच्छे प्रोड्यूसर रहे हैं, समझदार व्यक्ति रहे हैं। उन्होंने ये शब्द गढ़ा था बॉलीवुड, ऐसा उनका दावा है। उसके बाद से ये लोगों को भी अच्छा लगा और चूंकि हमारी एक मानसिकता तो रहती ही है कि ये बड़ा ताल में बैठता था हॉलीवुड बॉलीवुड, और इस बॉलीवुड का नतीजा ये हुआ कि अब देश में इतने सारे कॉलीवुड है, टॉलीवुड है और इस तरीके से न जाने कितने वुड आ गए हैं। भोजपुरी का भोजी वुड कहते हैं उसको, तो हर जगह वुड लगा देने का एक चलन बढ़ गया है। लेकिन ऐसे बहुत सारे कलाकार हैं, टेक्नीशियन हैं, डायरेक्टर हैं जो बॉलीवुड शब्द का इस्तेमाल पसंद नहीं करते, जिनमें अग्रिम पंक्ति में है अमिताभ बच्चन और दूसरे सारे कलाकार। इसलिए और हिंदी मीडिया, हिंदी अखबार ने बॉलीवुड को पॉपुलर करने में बड़ा सहयोग दिया है। बार बार हिदायतों के बावजूद, कहने के बावजूद, संपादकीय पेज से लेकर के फिल्म के पेज तक ये लोग हिंदी फिल्म इंडस्ट्री लिखने के बजाय या हिंदी सिनेमा इंडस्ट्री लिखने के बजाय सीधे बॉलीवुड लिख देते हैं। बॉलीवुड शब्द अपने आप में बहुत गलत नहीं है। बॉलीवुड उस सिनेमा को सिग्निफाई करता था जो मेन स्ट्रीम के पॉपुलर जॉनर की फिल्में होती थी, जिनमें नाच गाना, इश्क, मारपीट, पूरा जो मसाला फिल्म कहते हैं, उस फिल्म के लिए बॉलीवुड शब्द का इस्तेमाल होता था। लेकिन अगर अब आप श्याम बेनेगल की फिल्म को, कल्पना लाजमी की फिल्म को या अपर्णा सेन की फिल्म को उसमें डालेंगे बॉलीवुड में, तो बात जमेगी नहीं। बॉलीवुड दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे के लिए ठीक है, क्रिश के लिए ठीक है, इस तरह की फिल्मों के लिए ठीक है। लेकिन जो कला फिल्में, जो आर्ट फिल्में, जो आउट ऑफ बॉक्स फिल्में हैं, अब ऋषिकेश मुखर्जी को आप बॉलीवुड सिनेमा या बिमल राय को बॉलीवुड सिनेमा का कहेंगे प्रतिनिधि,
तो ये बहुत अपने आप में गलत हो जाएगी, उनका कद छोटा करना हो जाएगा। बॉलीवुड बहुत ही सीमित अर्थ का एक कुछ खास फिल्मों के लिए था, लेकिन अभी व्यापक रूप में इस्तेमाल होता रहा है, और जो इस्तेमाल करने वाले इस शब्द का सही अर्थ और संदर्भ नहीं जानते हैं, इसलिए ऐसा चलन में आ गया है। जी अजय जी, लगातार पिछले लंबे समय से आप एक अभियान चला रहे हैं कि हिंदी फिल्म, मुंबई में बनने वाली या भारत में बनने वाली हिंदी फिल्मों के पोस्टर, उनका टाइटल, प्रचार सामग्री सब कुछ हिंदी में हो। ये आपके दिमाग में कैसे सूझी और क्या इसके पहलू हैं, कितनी कामयाबी आपको इस पर मिली है? हाँ, कामयाबी तो बहुत हल्की है, कहने 15-20% है। कुछ एक निर्माता अब हिंदी में भी पोस्टर ले आते हैं, और लेकिन अभी भी मेरी शिकायत ये है कि जब भी फिल्म का फर्स्ट लुक आता है, मतलब पहला पोस्टर जब आता है, तो वो अभी भी अंग्रेजी में ही आता है। उसकी वजह से क्या होता है कि अगर आप इंटरनेट सर्च करें, अभी जाएं किसी भी फिल्म का नाम खोजें, तो आपको वैसे ही पोस्टर मिलेंगे जिसमें अंग्रेजी में उसका टाइटल लिखा हुआ है। हिंदी टाइटल वाले पोस्टर आते हैं, लेकिन वो फिल्म के रिलीज के बाद आते हैं। जैसे अभी थलाइवी का पोस्टर हिंदी वाला सोशल मीडिया पर घूम रहा है, लेकिन जी, थलाइवी अंग्रेजी में सब जगह छप चुका है। इवन मेरे भी थंबनेल में अंग्रेजी का पोस्टर लगा हुआ है, इसलिए कि हिंदी का पोस्टर मिल ही नहीं पाया मुझे उस समय तक। जी, ये सारी समस्याएं हैं। उसके पीछे भी एक कहानी है कि क्यों पोस्टर पर अंग्रेजी में नाम आने लगे थे। जो पब्लिसिटी डिजाइनर होते हैं, जो प्रोडक्शन डिजाइनर आजकल कहे जाते हैं, उन लोगों से बहुत डिटेल में मेरी बातें हुई। उन लोगों ने बताया, अपनी मजबूरी बताई कि जब हाथ से पोस्टर बनाने का काम कंप्यूटर पे शिफ्ट हुआ, ये फिर से वही लगभग 2000 ईस्वी के आसपास की बात है, जी, तो हिंदी का सॉफ्टवेयर उनके पास नहीं था, हिंदी में जी, फॉन्ट नहीं थे उनके पास, हिंदी में लिखने की सबसे बड़ी दिक्कत थी। तो वे अंग्रेजी पोस्टर बनाते थे और उसी पोस्टर को हिंदी में चला दिया जाता था। बाद में जो लोकल प्रेस होता है या लोकल डिस्ट्रीब्यूटर्स होते थे, वो उसके पोस्टर हिंदी में छपवाते थे, जो लिथो प्रेस में छपते थे, नीली, हरी, पीली स्याही में, काली स्याही में छपते थे, सादे कागज पर। ये आपको जी, याद होगा, शहरों में लगते थे कि लग गया है नोवेल्टी में, फलाना हाँ, फिल्म लग गई है। हाँ, ऐसा, और ग्रीन, हरा, सब कुछ इंस्ट्रूमेंट कलर भी होता था कभी कभी उसमें। जैसे लेकिन जो पटाखों पोस्टर, के पोस्टर होते थे, पटाखों की जो पैकिंग होती है उस तरह के पोस्टर हुआ करते थे। जी 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 जी, और जो बंबई से प्रोड्यूसर भेजता था पोस्टर, वो हिंदी में होता था। मुझे एक कन्वर्सेशन बहुत अच्छी तरह याद है। क्रिश रिलीज होने वाली थी, मैं राकेश रोशन जी के साथ बैठा हुआ था, और उनका कोई डिस्ट्रीब्यूटर आया हुआ था छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के इलाके का। उसने कहा कि सर, अपना पोस्टर आप हिंदी में क्यों नहीं दे रहे हैं हमको? मध्य प्रदेश के डिस्ट्रीब्यूटर ने पूछा। तो कहा, हाँ, उनका जो दम्भ कहिए उस समय का, कहा मेरे बेटे की तस्वीर ही काफी है, फिल्म का नाम की भी क्या जरूरत है। हाँ, अच्छा, ये दम्भ था। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप डाल दीजिए पोस्टर, तो वहीं लगाएंगे, लेकिन आपको अभी हम बता दे रहे हैं कि नील से या किसी रंगीन कलम से मैं उसके ऊपर हिंदी में नाम लिख दूंगा कि कृष। हम्म, और फिर सोचिए कि वो आपके बेटे का चेहरा कितना खराब होगा, आपका पोस्टर कितना खराब होगा। इस बात पे वो चिढ़ गए, कहे कि ऐसा आप कैसे कर सकते हैं? कहा करूंगा कैसे नहीं, मैं, मुझे जरूरत है कि कोई दिक्कत नहीं होगी, और मुझे जरूरत है कि पब्लिक हमारी जो सिनेमा देखने आ रही है, वो आपकी फिल्म का नाम तो हिंदी में पढ़ सके। हाँ, और इसका दूसरा साक्षात उदाहरण मैंने देखा, जब मैं मनाली गया हुआ था। जी, मनाली में सनी देओल की कोई फिल्म लगी थी, जो ये मेक शिफ्ट वाले थिएटर होते हैं, जो टेंट जी, थिएटर होते हैं, उसमें उन्होंने हाँ, फिल्म का पोस्टर तो जो था वो था ही एक पोस्टर, लेकिन बड़े बड़े अक्षरों में ब्लैक बोर्ड पर लिखा हुआ था कि कौन सी फिल्म लगी हुई है, इसमें कौन कौन से स्टार है, और सब कुछ हिंदी में लिखा हुआ था। तो ये हम्म, विडंबना चली आ रही है। और पोस्टर पे जो हिंदी की बात है, अब जाकर के आपको सुखद आश्चर्य भी हो सकता है, खुशी भी हो सकती है कि केंद्र सरकार के आदेश के बाद अब पोस्टर पे हिंदी में नाम देना जरूरी हो गया है। और साथ ही जो एंड क्रेडिट और ओपनिंग क्रेडिट होती है,
उसमें भी अब हिंदी में नाम देना जरूरी है। जो भी दर्शक अभी थलाइवी देखे होंगे, उन्होंने महसूस हाँ किया होगा कि थलाइवी का नाम दोनों हिंदी अंग्रेजी में साथ चल रहा था। और जी मेरे लिए खुशी की बात है कि कंगना रनौत वैसे चाहे जो भी हो, उनके फिल्म का जो जब फिल्म चालू हुई तो पहला टाइटल हिंदी में आया था, थलाइवी। उसके बाद जी अंग्रेजी और उर्दू में आया था। जी, ये बहुत मार्के की बात थी और ये एक शिफ्ट था। तो मैं उम्मीद करता हूं कि अगले 2-4 सालों में ये बदल जाएगा। जी ये कानून बनाने का या फिल्म प्रमाणन बोर्ड के इस डंडे का असर पड़ा, क्योंकि बेल बॉटम में मैंने देखा कि उन्होंने अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी में भी था। लेकिन आपने जी जी कहा जी कि जी इसमें जी कमी यह है कि उन्होंने हिंदी में टाइटल बाद में लिखा है, पहले अंग्रेजी में लिखा। जी, आपने इस ये पर सही हमारी बात है। बात। और इसमें बहुत जी इसमें दिक्कत होती है कि प्रोनाउंसिएशन की प्रॉब्लम है। अब जी हिंदी जो आर्टिस्ट हैं यहाँ के, वो मराठी स्पीकिंग आर्टिस्ट हैं। अब वो जी सिंह को किंग लिखते हैं। हाँ, हाँ और हाँ मराठी प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से ठीक है एकदम वो, दारा सिंह। हाँ, हम्म, जैसे फिल्म आई थी सिंह इज किंग, हाँ हाँ एक फिल्म आई थी, तो उसका पोस्टर जी जब आया था और विपुल जी ने मुझे दिखाया, तो उस पर ऐसे ही लिखा था सिंह इज किंग। हाँ तो उसमें हाँ बहस हुई कि सिंह कैसे होगा, ह होना चाहिए यहाँ पर, सिंह होना हाँ चाहिए। तो एक तो उनका जी किंग वो रिदम नहीं बैठता था, हाँ सिंह और किंग का रिदम बैठता था, और सिंह हो जाने से किंग का नहीं बैठता था। एक तो वो दिक्कत थी। दूसरा मैंने कहा ये गलत है, सिंह इज किंग आप भेजेंगे तो कुछ नहीं मतलब बनता है। तो हाँ फिर हाँ जाके दोबारा पोस्टर छपा और सिंह इज किंग आया। तो इस ढंग की दिक्कतें, उनके पास जानकार भी नहीं है। हाँ हाँ प्रोडक्शन हाउसेज में हिंदी के जानकार लोग नहीं रहते हैं, जिसकी जी वजह से आप बहुत सारी हिंदी फिल्में देखते होंगे। जैसे मान लीजिए कोई टीवी न्यूज आ रहा है, फ्लिकर चल रहा है अगर नीचे में, तो जी फ्लिकर की सारी हिंदी जो होती है वो गलत होती है, हाँ हाँ क्योंकि उस समय एडिटर बैठ के उसको हिंदी में लिख देता है। और आपने भी, आप तो हिंदी के भी इतने अच्छे जानकार हैं इंटरनेट पे, तो एक बीच में हिंदी आई थी कि आप जो भी मात्रा लगाएं, वो मात्रा बाद में आता था। जी जी जैसे हिंदी लिख रहे हैं तो ह लिख दिया, ह के बाद वो हर शिकार लगाता था। अजय इस जी, ढंग अब की दिक्कत है। मैं इस बातचीत जी को थोड़ा गर्मी की तरफ ले जा रहा हूँ, गर्म मुद्दे जी को गर्म करना चाहता हूँ। अ, मैंने फेसबुक पे भी लिखा है कि ये, और अभी पहले मैंने भूमिका में कहा भी है कि पूरे जी मुंबई हिंदी फिल्म इंडस्ट्री वाले लोग, चाहे वो कलाकार हों, चाहे गायक हों, चाहे निर्माता निर्देशक हों, उनका सोचने का तरीका अंग्रेजी का है, उनका काम करने का तरीका अंग्रेजी का है। जो फिल्म की अवधारणा है वो अंग्रेजी में बनाते हैं, उसका सार संक्षिप्त अंग्रेजी में लिखते हैं। अ, हीरो को, हीरोइन को, तमाम निवेशकों को जानकारी देते हैं, वो वो जानकारी वो अंग्रेजी में देते हैं। इस तरह से वे सारी की सारी चीजें अ, एक तरह से अंग्रेजी में करना चाहते हैं। अ, यानी अवधारणा अंग्रेजी में, फिल्म का पूरा ताना बाना अंग्रेजी में, फिल्म की कहानी तक अंग्रेजी में लिखते हैं, पटकथा तक अंग्रेजी में, और इंतहा यह है कि फिल्म के डायलॉग या संवाद वो भी रोमन लिपि में लिखते हैं। ऐसा क्यों करते कि अगर इसका कारण खोजना शुरू करें तो अगेन मैं जैसा कि चीजों को देखता हूं, इसका हैं? जी पूरा सामाजिक और ऐतिहासिक कारण। अब मैं हाँ अगर उनके पक्ष से बात करूं और दूसरे, मैं दोनों पक्ष चूंकि समझ रहा हूं, चीजों को जी देख रहा हूं, मेरा भी आग्रह रहता है और जिद रहती है कि आप हिंदी हाँ में बोलें, हिंदी में काम करें, हिंदी में पोस्टर लाएं। हाँ और जब उनसे बात होती है, उनके अंतरंग चीजों को मैं समझने की कोशिश करता हूं, फिर ये जी पता चलता है कि कुछ तकनीकी बाधाओं के अलावा एक हाँ माइंडसेट भी है। माइंडसेट जो पूरे समाज में हो गया है। आप चाहे इंदौर ले लें, पटना ले लें, जौनपुर ले लें, लखनऊ ले लें, जयपुर ले लें, हर जगह जो नया यूथ है, जो मिलेनियल है, लड़का और लड़की, और ये सारा यूथ जो है वो, उसकी भाषा अंग्रेजी हो चुकी है। अब आप हम कुछ नहीं कर सकते इसमें। उनके घर की भाषा भी होती जा रही है, उनके दफ्तर की भाषा भी होती जा रही है। चूंकि हम उनकी एक पीढ़ी दो पीढ़ी पहले के लोग हैं, तो हमारी भाषा हिंदी बनी हुई है। तो हमारे बच्चे जब हमसे बात करते हैं, तब तो वो हिंदी में बात करते हैं, लेकिन जब वे अपने पीयर ग्रुप के साथ बात करते हैं, अपने दोस्तों के साथ बात करते हैं, अपने दफ्तर में कुलीग के साथ बात करते हैं, बॉस के साथ बात करते हैं, तो सारी बातें अंग्रेजी में होती हैं।
उनके कम्युनिकेशन की भाषा अंग्रेजी में हो गई है। अब समाज का यही दुर्गुण फिल्म इंडस्ट्री में आया हुआ है। और यहाँ पिछले सालों में, पिछले 20-25 सालों में जो लोग आए हैं काम करने के लिए, एक तो हिंदी बेल्ट से बहुत कम लोग आए हैं, ज्यादातर दक्षिण से आए हैं और मुंबई के लोग हैं। इन लोगों की हिंदी थोड़ी कमजोर होती है। मैं बराबर पहले भी कहता रहा हूं कि फिल्म इंडस्ट्री की हिंदी सिर्फ बोलने और सुनने की हिंदी होती है, लिखने और पढ़ने की हिंदी नहीं होती है। और चूंकि एक सिस्टम बन गया है, डेवलप हो गया है, ये विडंबना की बात है और दुख की बात है कि ये सब कुछ अंग्रेजी में किया जाता है और लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं। दूसरे, आपने जो बात कही गई कि कलाकार अंग्रेजी क्यों बोलते हैं, या बाकी टेक्नीशियन की दिक्कत है। टेक्नीशियन इसमें साउथ के भी आ रहे हैं, अब आप देख रहे हो कि विदेशों के भी टेक्नीशियन आते हैं आजकल, और वो लोग सारा काम कर रहे हैं। उनको जरूरत नहीं है, क्योंकि वो कैमरे के सामने नहीं है, तो जरूरी नहीं है कि वे हिंदी बोलें या हिंदी में कम्युनिकेट करें। तो उनके लिए फिल्मों की स्क्रिप्ट में जो डायरेक्शन का पोर्शन होता है स्क्रिप्ट के अंदर, कि क्या करना है, कैमरा कहाँ रहेगा, सीन क्या बनेगा, ये सब तो अंग्रेजी में, हिंदी वाले भी अंग्रेजी में डिस्क्राइब करते हैं आजकल। लेकिन जो सबसे बड़ी विडंबना और दुख की बात है, और इसकी निंदा चाहे जितनी करें कम होगी, वो ये है कि संवाद अंग्रेजी में लिखे जाते हैं, रोमन में लिखे जाते हैं, अंग्रेजी नहीं, रोमन कहें उसको, रोमन में लिखे जाते हैं। वो इसलिए कि ज्यादातर कलाकार हिंदी पढ़ नहीं सकते, जो मैंने पहले कहा, हिंदी पढ़ और लिख नहीं पाते, उसके लिए ये सुविधा अपनाई जाती है। और कुछ कलाकार तो याद भी नहीं करते हैं। मैं नाम नहीं लूंगा ऐसे कलाकारों का जो 3 पंक्तियों का संवाद भी याद नहीं कर सकते। तो उनके सामने जब शूट किया जाता है तो आपको आश्चर्य होगा कि उनके सामने एक बोर्ड लगाया जाता है, छोटे छोटे बोर्ड होते हैं, तो जैसे उनका आई मूवमेंट पहले रिहर्सल में कैच कर लिया जाता है कि लेफ्टी इधर देखेंगे, फिर ऐसे ऐसे घूम के ऐसे डायलॉग बोलेंगे, ठीक है। तो फिर वो 2-2 शब्दों, 4-4 शब्दों के वो फट्टी जैसे स्लोगन नारे लगते हैं ना, वैसे लोग बोर्ड लेके स्टाफ खड़े कर दिए जाते हैं। फिर वो उनको देख करके ऐसे बोलते हैं, ऐसे 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 बोलते हैं। ऐसे कलाकार भी हैं जिनको अगर पूरा एक वाक्य 16 शब्दों का बोलना हो तो 16 शब्द याद नहीं कर सकते। ये शर्म की बात है, लेकिन ये हमारे देश के पॉपुलर स्टार हैं और ये राष्ट्रवादी स्टार भी, ये राष्ट्रवादी भी हैं। हाँ, मतलब आप इशारा जो समझने वाले समझ लें। जी जी। अब कुछ लोग तो ऐसे कलाकार हैं जो बहुत अच्छी हिंदी बोलते हैं। आशुतोष राणा उसमें एक हैं, नवाजुद्दीन सिद्दीकी अच्छा बोलते हैं, अमिताभ बच्चन का तो खैर जवाब ही नहीं है, बहुत अच्छी उम्दा हिंदी बोलते हैं। लेकिन कई कलाकार जब उनको सार्वजनिक मंच पे जाएंगे, फिल्म फेयर अवार्ड लेने जाएंगे, जी स्क्रीन अवार्ड लेने जाएंगे, तो वहां पे वे धन्यवाद भी अंग्रेजी में बोलना पसंद करते हैं, जबकि वहां मौजूद 100% लोग हिंदी जानते हैं। जो हिंदी फिल्म समारोह है, हिंदी तो जानते ही हैं, तो क्या धन्यवाद भी अंग्रेजी में कहना जरूरी है, या दिखावे की बात है कि हम देखिए कितने बुद्धिमान हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल जरूरी नहीं है। लेकिन जैसे कि कुछ हिंदी प्रदेश से आए कलाकारों ने हमें बताया कि जब वे आते हैं तो उनकी हिंदी बहुत अच्छी रहती है और अंग्रेजी कम अच्छी रहती है, या अपना काम चलाओ अंग्रेजी रहती है। तो उनके सामने एक दबाव रहता है कि आप कितनी जल्दी से जल्दी अंग्रेजी सीख लें, आप बायलिंगुअल हो जाएं जल्दी से, ताकि आप कम्युनिकेट कर सकें उन लोगों से जो इंडस्ट्री के इनसाइडर हैं, जो इंडस्ट्री के कर्ता धर्ता लोग। इस मजबूरी में कुछ लोग और अपने अपग्रेडेशन के लिए, अपने उस समाज से, हिंदी समाज से निकलकर इस इंडस्ट्री के समाज में घुसने के लिए अपनी भाषा को, अपने कल्चर को, अपनी संस्कृति और सारी चीजों को छोड़ते हैं। उसमें सबसे पहले जो चीज छूटती है वो है भाषा जी। और ये बहुत ही शर्मनाक बात है, जितनी मैं फिर से कहूंगा कि इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। और जिन लोगों के आपने नाम दिए उनमें कुछ एक पॉपुलर नाम मैं जोड़ूंगा जिनकी हिंदी बहुत अच्छी है और वो हिंदी बोलते भी हैं, जैसे कि शाहरुख खान जी। शाहरुख खान बहुत अच्छी हिंदी बोलते हैं और बहुत अच्छी बातचीत करते हैं। आमिर खान है, सलमान खान की कम्युनिकेशन लैंग्वेज हिंदी ही है, लेकिन वो अंग्रेजी मजबूरी में बोलते हैं। जैसे आपने कहा नवाज साहब हिंदी ही बोलते हैं, नवाज और पंकज त्रिपाठी अभी ऐसे कलाकार हैं
जो कभी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर चले जाते हैं या कैसे किसी ऐसी जगह, तो इनको दुभाषिया रखना पड़ता है। या जब वो हिंदी बोलते हैं, इंटरव्यू लेने वाला जब हिंदी बोलने की कोशिश करता है, तब आप देखिए कितनी टूटी हुई और कितनी फुअड़ और कितनी गंदी हिंदी वो बोलता है। हाँ, तो ये सारी चीजें दिखाई पड़ती हैं, साफ दिखाई पड़ती हैं। अब ये मजबूरी ये है कि जो कम्युनिकेशन की भाषा बनती जा रही है, बन गई है, दुनिया भर में एक्सेप्ट की जाती है, उस भाषा को अंग्रेजी के तौर पर माना जाता है या स्वीकार किया जाता है। और जैसे आपने अवार्ड समारोह की बात की, कि अवार्ड समारोह में क्यों होती है अंग्रेजी में धन्यवाद या बाकी घोषणा है, तो फिल्म फेयर हो या दूसरे अवार्ड समारोह हो, इनको क्या लगता है, इनके दिमाग में भ्रम है कि हमारा ऑडियंस इंटरनेशनल ऑडियंस है। जी जी, और भारत में तो लोग अंग्रेजी समझ ही लेते हैं। ये उन लोगों को लगता है। हाँ, वो ये उन लोगों को लगता है, जबकि मैंने कई बार कहा कि भारत के जो आपके दर्शक हैं, जी, उनमें से अधिकांश अंग्रेजी नहीं समझते हैं। हाँ हाँ, उनमें से कुछ ही लोग हैं जो द्विभाषी हो चुके हैं अपनी नौकरी, पेशे और पढ़ाई की वजह से। लेकिन जी, हमारे जैसे मुझसे कोई कम्युनिकेट करे, मैं अंग्रेजी पढ़ सकता हूँ, कोशिश करके अंग्रेजी में लिख भी सकता हूँ, लेकिन अंग्रेजी बोल नहीं पाता हूँ, इसलिए कि मैंने चुना है कि मुझे अंग्रेजी नहीं बोलना है। हम्म। तो ये अभी सारी दिक्कतें होती हैं। आपने कहा कि जो मुंबई फिल्म उद्योग के इनसाइडर हैं, जो करता धरता हैं, वो हिंदी के प्रति उदासीन है। अ, क्या उन्हें ये जरूरत महसूस नहीं होती कि वे भी थोड़ा वक्त लगाएं, ढंग की हिंदी सीख लें, ताकि देश के मर्म को समझ सकें, हिंदी भाषी लोगों के मर्म को समझ सकें? देखिए, ये जरूरी तो है, लेकिन जैसी फिल्में बन रही हैं और जिस तरीके के विषय उसमें उठाए जा रहे हैं, और अभी तक उनका काम अंग्रेजी में लिखने से चल जाता है, कम्युनिकेशन उनका हो जाता है, बल्कि वो खुद को थोड़ा हाई फाई भी मानते हैं, हाईब्रो कहते हैं खुद को। तो उनके लिए ये एक कह लें कि कार्ड भी है, एक तमगा भी है, एक वर्दी भी है उनकी, कि वो अंग्रेजी बोले, अंग्रेजी में बात करें, अंग्रेजी अपनाएं और उस पर दबाव डालें। जो हिंदी वाला आया है उस पर भी दबाव डालें कि वो अंग्रेजी जल्दी से जल्दी सीखे, उनके बीच रहने के लिए। बहुत पहले किसी ने बताया था कि चमगादड़ों की दुनिया में कोई भी घुसेगा तो उसको उल्टा लटकना ही पड़ेगा। तो बड़ा। ये वही चमगादड़ की दुनिया है जहां पे कोई हिंदी भाषी भी आता है तो उल्टा लटक के अंग्रेजी बोलता है। जी जी, मैंने YouTube पर वीडियो देखे हैं कि कंगना रनौत ने कैसे सीखी अंग्रेजी, फलां कलाकार ने कैसे सीखी अंग्रेजी। यानी उनका अंग्रेजी सीखना भी एक बिजनेस है, खबर, जी जी। खबर है, बिजनेस है। ये बताइए, कॉन्सेप्ट की बात है, जो व्यक्ति अंग्रेजी में सोचता है वो कैसे सही सही भारत के लोगों के मन को समझ सकता है, उनके दिमाग को समझ सकता है, उनकी भावनाएं समझ सकता नहीं समझ सकता, बिल्कुल नहीं समझ सकता। और इसी की वजह से पिछले 25 सालों में जो फिल्में आई हैं वो वास्तव में कितनी भारतीय हैं यह आप मूल्यांकन कर सकते हैं। हम लोग सिर्फ यूं ही नहीं कहते कि बिमल रॉय और के आसिफ और गुरुदत्त, राज कपूर का दौर जो था वो स्वर्ण युग था। स्वर्ण युग था वो इसलिए था कि उस समय जो फिल्में बनी हैं वो भारतीय शैली की, भारतीय परंपरा की, भारतीय समाज और संस्कृति की फिल्में हैं, जहां संगीत भारतीय है, जहां संवाद भारतीय संदर्भ के हैं, भारतीय दृष्टिकोण के हैं। लेकिन अभी के लोग जो लिख रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, एक तो शैली में, शिल्प में, भाषा में यूरोपियन और अमेरिकी सिनेमा की नकल हो रही है बहुत ज्यादा। स्टाइल में आजकल कोरियाई सिनेमा का भी नकल हो रहा है। है। हाँ इस हाँ, नकल में ये लोग इनका काम। दूसरे, सिनेमा शहरी हो गया है। जी सिनेमा जी, पहले जो पूरे देश के लिए बनता था, हाँ सबके हाँ, लिए, चाहे वो पंजाब के भटिंडा का हो या बिहार के भागलपुर का हो या मध्य प्रदेश के सतना का हो, सबके लिए फिल्म बनती थी, पैन इंडियन होती थी फिल्में। जी अब जी, कोई भी फिल्म पैन इंडियन सफल नहीं होती है, हाँ पॉकेट्स में सफल होती है। कोई फिल्म दिल्ली में सफल होती है,
कोई फिल्म बॉम्बे में सफल होती है, कोई फिल्म इंदौर में सफल होती है। उसकी वजह यही है कि आपने अब ऐसे विषय और उसकी भाषा, उस फिल्म का माहौल आपने ऐसा कर दिया है जो एक आम दर्शक जो खैनी बीड़ी खाता है, पीता है और रिक्शा चलाता है या मजदूरी करता है, उस दर्शक के लिए तो आप बिल्कुल क्या गांव मतलब उसको आपने गांव वंचित कर दिया है। गांव हाँ, गायब हो गए फिल्मों से। गांव गायब हो गए। पंजाबा और आप हमारे साइकिल कितने, मध्यम वर्गीय परिवार भी गायब हो गए अब। जी, साइकिल कितने सालों से नहीं देखा होगा आपने फिल्म में, जी जी। जबकि साइकिल एक सच्चाई है भारत की। हाँ हाँ। हाँ, पजामा नहीं देखा होगा आपने, जी धोती। अरे अब पजामा आता है, पठानी सूट आता है विलेन के लिए। जी। हाँ, तो ये सारी चीजें बहुत क्लीशे भी हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री बहुत सारे क्लीशे अपनाती रहती है। घिसे पिटे फार्मूले, बिंब और प्रतीक चिन्ह, ये सारे सब बहुत घिसे पिटे इस्तेमाल किए जाते हैं। उससे ये लोगों को भ्रम रहता है कि जल्दी से कम्युनिकेट हो जाएगा, हाँ उसके लिए भी ये सब तरीका अपनाया जाता है। लेकिन ये सही है और ये बहुत ही दुखद बात है कि हिंदी सिनेमा हिंदी का नहीं है, हिंदी समाज का नहीं है। उसी हाँ। की वजह से न तो उसकी भाषा हिंदी है, न उसका प्रचार हिंदी में होता है, न एक्टर इस बात को जरूरी समझता है कि वो हिंदी में बात करे। मैं तो हिंदी मीडिया में काम करता रहा हूं, 25 साल लगभग काम किया मैंने। हमारे साथ दोयम दर्जे का व्यवहार होता रहा है इंडस्ट्री में और आज भी होता है। वो एक पत्रकार की निजी कुवत होती है या निजी हिम्मत होती है जिसकी वजह से वो वहां घुसता है। नहीं तो इनकी तरफ से कोई ऐसी बराबरी का दर्जा देने का ये लोग महसूस नहीं करते। हिंदी को और देश की दूसरी भाषाओं को ये लोग वर्नाकुलर लैंग्वेज बोलते हैं आज भी। हाँ। ये कितने शर्म की बात, विज्ञापन वाले भी वर्नाकुलर बोलते हैं। इस बात पर जी मेरी कितनी बार लड़ाई हुई कि वर्नाकुलर बोलना बंद करो, कहो इंडियन लैंग्वेजेस या गैर अंग्रेजी भाषा। ये जी। वर्नाकुलर, वर्नाकुलर तो बहुत ही गाली नुमा शब्द है, हाँ। लेकिन हो पिछले रहा है कुछ इस्तेमाल। दिनों में आप देखिए हिंदी का प्रभाव तो बढ़ रहा है। आज से कुछ दशक पहले देश के 10 सबसे ज्यादा बिकने वाले अखबारों में हिंदी का कोई भी अखबार नहीं था। आज देश के 10 सबसे ज्यादा बिकने वाले अखबारों में 6 अखबार हिंदी के हैं। इसके जी, अलावा 2 या 3 अखबार भारतीय भाषाओं के, दूसरी भारतीय भाषाओं के हैं। समाज में जो बदलाव आ रहा है, पहले 5 स्टार होटल में या विमान में लोग हिंदी बोलने में कतराते थे या डरते थे, लेकिन अब आराम से हवाई जहाज में लोग बोलते हैं कि दैनिक भास्कर लाओ एयर होस्टेस को, या नव भारत टाइम्स लाओ। तो वो शर्म, वो झिझक खत्म हुई है। 5 स्टार में भी आप देखेंगे कि आदमी सीधा जाके बोल सकता है कि मुझे खाना खाना है, चाय पीनी है। तो ये परिवर्तन हो, तो क्या फिल्म वाले इस परिवर्तन को नहीं समझ रहे हैं? वे उल्टी चक्की चला रहे हैं। नहीं, कुछ लोग समझ रहे हैं क्योंकि पिछले इस 2-3 दशकों में आप देखेंगे, गौर करेंगे कि कुछ ऐसे निर्देशक आए हैं जो देश के ग्रामीण इलाकों से, छोटे कस्बों से, ऐसे इलाकों से आए हैं। चाहे वो विशाल भारद्वाज हो, चाहे अनुराग कश्यप हो, चाहे अनुराग बसु हो, जी इम्तियाज अली हो, इम्तियाज अली जमशेदपुर के हैं जैसे। तो इस तरीके जी। के निर्देशक आए हैं। उन लोगों की हाँ। भाषा फिर भी अलग है। लेकिन जी माफ कीजिएगा, जो करण जौहर हैं या जी उनके तबके के जितने, उनके अस्तबल के जितने या उनके तबेले के जितने निर्देशक हैं, उनकी हाँ भाषा वही है। लेकिन जी। अब दबाव ये पड़ता है कि अब अनुराग भी अंग्रेजी बोलते हैं, अंग्रेजी में कम्युनिकेट करते हैं। हाँ और पत्रकारिता की हालत ये है, खास करके जो कम्युनिकेशन का खेल है, ये कम्युनिकेशन ये इस तरीके से चलता है कि आपको एक दुखद बात बताऊं, एक जो मेरा निजी अनुभव रहा। मैंने राम गोपाल वर्मा से एक बार बहस, राम हम्म, गोपाल वर्मा आज से 15 साल पहले बहुत ही व्यस्त निर्देशक हुआ करते थे और बहुत ही हाँ। एक पायनियर डायरेक्टर थे। उन्होंने हिंदी फिल्म की फिल्म दिशा फैक्ट्री बनाई। चलाते थे वो, फिल्म निर्माण बिल्कुल बिल्कुल, फैक्ट्री। फैक्ट्री चलाते थे। तो उनसे पूछा हमने कि आप अंग्रेजी वालों को क्यों प्रश्रय देते हैं हाँ जबकि फिल्में हिंदी में बनाते हैं। जो बेसिक सवाल आपका और हम सभी लोगों का होता है कि फिल्में हिंदी में बनती हैं, हिंदी अखबारों में मुझे छापना है, आप इंटरव्यू भी अंग्रेजी में देते हैं,
तो उन्होंने एक बात कही थी और उसके बाद यह बात और भी इंडस्ट्री के ऐसे लोगों ने साबित किया, और आप भी इस बात को मानेंगे कि हिंदी फिल्मों का जो व्यापार होता है जी वह व्यापार 35 से 40% सिर्फ मुंबई से होता है। जी और मुंबई में मुख्य अखबार क्या है? टाइम्स ऑफ इंडिया, मिड डे, पहले फ्री प्रेस जर्नल, इंडियन एक्सप्रेस, इस तरीके के अखबार हैं। हिंदी के अखबार ऐसे भी नहीं पॉपुलर हैं। बॉम्बे में आप तो रह चुके हैं यहाँ पे, नवभारत टाइम्स किसी तरीके से इनके बीच घुसता है, उसके अलावा कोई अखबार इनके समकक्ष नहीं पहुंच पाता है। तो उन्हें क्या लगता है कि हमें कम्युनिकेट करने के लिए हम उस भाषा में क्यों ना कम्युनिकेट करें जहां से दर्शक आते हैं। जी हिंदी समाज जो ये दावा करता है कि हिंदी फिल्मों में हिंदी आनी चाहिए, या मेरा दावा तब एकदम गलत हो जाता है जब हमारे ही समाज के लोग फिल्में नहीं देखते। वे फिल्में देखते हैं, चोरी का फिल्म देखते हैं, हाँ चोरी की फिल्म देखते हैं, पायरेटेड फिल्में देखते हैं, मोबाइल पर फिल्में देखते हैं, टीवी पर देखते हैं, लेकिन थिएटर में जाकर नहीं देखते। थिएटर में आप फिल्म नहीं देखेंगे तो निर्माता के पास पैसा नहीं आएगा। निर्माता के पास पैसा नहीं आएगा तो वो समझेगा भी नहीं कि आपके लिए जरूरी है हिंदी में बात करना, आप तक अपनी बात पहुंचाना। हाँ ये स्थिति में बदलाव एक तरफ से नहीं आएगा, इनकी तरफ से भी आना चाहिए और हमारे दर्शकों, हमारे साथियों की तरफ से भी आना चाहिए, हमारे समाज के लोगों की तरफ से भी आना चाहिए कि वे फिल्में देखना शुरू करें थिएटर में जाकर। उससे बड़ी और कड़वी सच्चाई है कि हिंदी प्रदेशों में थिएटर लगातार कम होते चले गए, सिंगल स्क्रीन बंद हो रहे हैं, मल्टीप्लेक्स जी खुल नहीं रहे हैं। आप इंदौर में ही आप सिनेमा काउंट करें अपने शहर में, आप जब जवान हो रहे होंगे तब कितने सिनेमा घर थे और आज कितने सिनेमा घर बचे हैं उनमें से। और सिनेमा फिर की तो कम है, लेकिन स्क्रीन बढ़ गए हैं। मल्टीप्लेक्स ऐसे हैं जहाँ पे एक ही मॉल में 9 स्क्रीन हैं। और हाँ, जो वो बढ़ गए हैं, वो बढ़ गए हैं, लेकिन उस मल्टीप्लेक्स में कितने लोग जा सकते हैं? 500 रुपए का टिकट लेके कितने लोग जा सकते हैं? जो हमारा सिंगल स्क्रीन का ऑडियंस था वो तो हाँ चोरी से ही देख रहा है ना। हाँ जैसे मैं अपनी बिल्डिंग में तमाम सिक्योरिटी वालों को या हेल्पिंग हैंड वाले लोगों को देखता हूँ, वो थिएटर नहीं जाते हैं फिल्म देखने, जबकि थिएटर में भी 100 रुपए में टिकट मिल सकता है, ऐसा होता है, प्रावधान है। लेकिन हाँ जैसे आजकल स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल में हाँ एक गरीब घुसने की हिम्मत ही नहीं करता है जी क्योंकि वहां का फी 2000 रुपये होगा और उनको पता ही नहीं है कि बीपीएल के लिए अतिरिक्त सुविधा है ऐसे अस्पतालों में। हाँ आप बेधड़क जा सकते, आप 5 स्टार होटल में जा सकते हैं। हम लोग अपने जी जवानी और कॉलेज के दिनों में 5 स्टार होटल में घुसने की हिम्मत नहीं करते थे कि यार 50 रुपए की चाय मिलेगी। हाँ तो लेकिन अब वो सारी चीजें टूट रही हैं। अब ये हाँ सारे हमारे टैबूज भी हैं, हमारी अपनी दिक्कतें हैं जिसकी वजह से भी ये सारा है। लेकिन जो मैं कह रहा हूँ कि थिएटर की संख्या बढ़े, दर्शकों की संख्या बढ़े, दर्शकों की डिमांड बढ़े, उनको अपना सिनेमा चाहिए, ये मांग बढ़े तो देखिए जरूर हिंदी सिनेमा में ये परिवर्तन आएगा कि कहानी के स्तर पर, प्रचार के स्तर पर, कम्युनिकेशन के स्तर पर हिंदी का वर्चस्व बढ़ेगा। अभी हिंदी के लेखक आए हैं, बहुत सारे लेखक आए हैं जो हिंदी में लिखते हैं, लेकिन एक बड़े निर्माता निर्देशक, एक बड़े निर्देशक ने जो खुद लेखक भी हैं, उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने एक आर्टिस्ट के पास अपनी स्क्रिप्ट भेजी जिसे वो हिंदी में लिखे थे। 6 महीने तक स्क्रिप्ट पड़ी रही उस आर्टिस्ट के पास। वो आज कल पढ़ता हूँ बताता हूँ, पढ़ता हूँ बताता हूँ, फाइनली उसने कहा कि भाई आ करके सुना दो तुम। हाँ लेकिन अब इन सारे आर्टिस्टों को एक नया ऐप मिल गया है हाँ जिससे आपकी हिंदी स्क्रिप्ट को भी वे सुन लेते हैं। जी कि आप जानते हो कि पढ़ने की अब जरूरत नहीं है उनको। हाँ हाँ जो अपने क्या स्टोरी टेल या इसके जरिए जो किताबें जी ऑडियो बुक की तरह, तो ऑडियो स्क्रिप्ट जी आने लगी है अब। हाँ हाँ और इस 2 साल के पैंडेमिक ने हिंदी का हाँ और नुकसान किया है।
सिनेमाघरों का भी नुकसान किया, क्योंकि लोग सिनेमा में जा नहीं रहे हैं। सिनेमाघर महाराष्ट्र में तो सारे सिनेमाघर बंद हैं, अभी भी बंद है। बंद है, हाँ जी, तो मतलब ये कि 40% धंधा तो उनका वैसे ही खत्म हो गया फिल्म वालों। खत्म हो गया बिल्कुल। फिर ओटीटी, अब सवाल ये कि ओटीटी पर तो वहां क्यों अंग्रेजी को उतना तवज्जो देते हैं हिंदी फिल्म वाले? वो इसलिए देते हैं कि उनका कहना है कि हम 140 देशों में जाते हैं, हाँ 140 देशों में जाते हैं, जिसमें भारत एक देश है उनके लिए। हाँ तो वो 139 देशों के लिए कम्युनिकेशन, उसको वो पोस्टर हिंदी में देंगे तो वो नहीं समझेंगे, इसलिए अंग्रेजी में पोस्टर देते हैं। अंग्रेजी में सबटाइटलिंग होती है, हिंदी फिल्मों की सबटाइटलिंग अंग्रेजी में की जाती है, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ की भी सबटाइटलिंग अंग्रेजी में की जाती है। क्या दर्शकों की तरफ से ये डिमांड आया या ये विरोध जाहिर किया गया कि अगर आप हिंदी में सबटाइटल नहीं करेंगे तो हम आपकी फिल्म नहीं देखेंगे? कभी हमने मैंने डिमांड किया? आपके अलावा मैंने किसी को इतना तीखा विरोध करते हुए नहीं देखा। एक बात ये बताइए अजय जी, हाँ, दक्षिण भारतीय फिल्मों के साथ के कलाकार भी क्या ऐसा ही करते हैं? क्या वहां के नहीं, बिल्कुल निर्माता नहीं, उनकी भाषा के साथ ऐसा करते हैं? बिल्कुल नहीं करते। जो लोग जाते हैं यहाँ से तमिल में काम करने के लिए, उनको तमिल सीखनी पड़ती है, हाँ एटलीस्ट कम्युनिकेशन के लिए सीखनी पड़ती है। उसके अलावा वहां के आर्टिस्ट, आप किसी भी बड़े से छोटे आर्टिस्ट को देख लीजिए, रजनीकांत हो, कमल हसन से लेके धनुष तक, हम्म, या अभिनेत्रियों में भी किसी को देख लीजिए, वो लोग अपनी भाषा में इतने फ्लुएंट हैं, धारा प्रवाह बोल सकते हैं, धारा प्रवाह कम्युनिकेट करते हैं और अपनी भाषा में बातें करते हैं। उनकी अपनी पत्रिकाएं हैं, उनके अपने जी मैगजीन्स हैं, उनको अंग्रेजी पर बिल्कुल निर्भर नहीं करना पड़ता है। और आप अखबारों के सर्वे के हिसाब से जान सकते हैं कि अंग्रेजी अखबारों का पेनिट्रेशन दक्षिण में कम है। जी पश्चिम भारत, उत्तर भारत में सबसे ज्यादा है और पूर्व भारत में अब हो रहा है, हाँ हाँ हाँ, पूर्वोत्तर भारत में। तो ये सब बेसिकली सामाजिक कल्चर, अपनी कल्चर से कितना आप रूटेड है, अपनी जड़ों से आप कितना जुड़े हुए हैं। हिंदी समाज ऐसा, गाली मुंह से निकल रही है, लेकिन वह ऐसा समाज हो गया है जो अपनी ही जड़ों से कट गया है। जी वो तो पटना शहर में पटियाला ले आता है, जी हिंदी फिल्मों में पंजाबी गाने आते हैं, हाँ हाँ हमारे आपके घरों में शादियां होती है, मेहंदी होती है, उसमें पंजाबी मेहंदी कहां से आने लगी, करवा जी चौथ कहां से आ गया? हाँ, ये सारा हमारे हिंदी सिनेमा ने हमें दे दिया है। रीति रिवाज फिल्मों ने हमें दे दिए हैं बहुत सारे। जी जी जो जी जी। समस्या हिंदी फिल्मों के साथ है, निर्माता निर्देशकों के साथ, क्या वही समस्या चीन में वहां के फिल्म वालों के साथ है, या कोरिया में कोरियाई फिल्मकारों के साथ है? नहीं, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आप देखें कि चीनी लोग पूरे, चीनी और अभी कोरियाई, जिसको पिछले साल नोबेल प्राइज मिला, वो तो नोबेल कह रहे हैं, वो ऑस्कर अवार्ड मिला, जी ऑस्कर अवार्ड के समारोह में उन्होंने कोरियाई लैंग्वेज में बोला, हाँ कोरियाई भाषा में बोला उन्होंने। जी अमिताभ बच्चन एक बार कान फिल्म फेस्टिवल गए थे, हाँ कान फिल्म फेस्टिवल में अमिताभ बच्चन ने हिंदी में बात की थी। हाँ तो ये कलाकार और इंडिविजुअल की हिम्मत पर होता है, और फिर देश उसको कितना सपोर्ट करता है। हाँ हाँ जैसे आप तो जानते हैं कि मैं चीन में रह चुका हूं, चीन में काम कर चुका हूं। चीन से जी जब मैं भारत आ गया तो मेरी एक कुली, हाँ जिनका चीनी एम्बेसी में यहाँ पे अपॉइंटमेंट हो गया था, डेपुटेशन पे आई थी वो, तो हम्म, हमने पूछा उनसे कि आपकी हिंदी अब कैसी चल रही है? कहा चल कहाँ रही है, हिंदी तो अनलर्न कर रही हूँ अब मैं अंग्रेजी की क्लास कर रही हूँ, भारत के लोगों से संवाद स्थापित करने के लिए। हाँ हाँ तो ये तो, अब हम लोग फिल्मों के लिए रोते हैं या गालियां देते हैं क्योंकि थोड़े से पब्लिक फिगर हैं, लेकिन सच्चाई ये है प्रकाश जी, और दिल इस पे तड़पता है कि जी हमारे समाज में हमारा हिंदी पढ़ना लिखना, हिंदी में काम करना, सब लगता है कि फजूल किया हमने, व्यर्थ हम्म, गया। क्योंकि एक संपादकीय चेतन भगत लिख सकता है, लेकिन जी एक संपादकीय उदय प्रकाश नहीं लिख सकते, हाँ जबकि वैचारिक स्तर पर उदय प्रकाश चेतन भगत से आला दर्जा ऊपर है। हाँ मैं एक नाम ले रहा हूं इंडिविजुअल, बहुत सारे लोग हैं ऐसे। जी
हिंदी में विष्णु नागर क्या नहीं लिख सकते हैं? हाँ क्यों नहीं उनसे हिंदी वाले संपादक लोग कहते हैं कि भैया आप संपादकीय पेज पर कुछ लिखो हमारे लिए? और क्या असगर वजाहत और ये सारे लोग राजनीतिक समझ नहीं रखते हैं? हाँ। क्या प्रकाश हिंदुस्तानी, अजय ब्रह्मात्मा राजनीतिक और सामाजिक समझ नहीं रखते हैं? मुझे लगता है हम कि इस आप पे क्यों? उनको वो शायद पैसे नहीं देना चाहते होंगे हमें। दूसरी बात ये कि उन्हें लगता है चेतन भगत एक बड़ा ब्रांड है, तो ब्रांड को पैसे देना चाहते हैं। एक ऐसा ब्रांड जो अंग्रेजी में स्थापित है, उन्हें लगता है कि ज्यादा बड़े लेखक हैं। एक दौर था जब बॉलीवुड में या मुंबई फिल्म उद्योग में हिंदी के लेखक, बड़े बड़े लेखक गए, फणीश्वर नाथ रेणु जैसे लोग वहां गए, उन्होंने फिल्में भी बनाई। नीरज जैसे गीतकार गए और उन्होंने बड़ा माहौल को बदला। अब ऐसे कोई कलाकार आ रहे हैं, लेखक आ रहे हैं? इधर गीतकारों में आए हैं कुछ, जैसे इरशाद कामिल हैं, हाँ राजशेखर हैं, जी आपके स्वानंद किरकिरे हैं, हाँ इंदौर के पुनीत शर्मा है, इंदौर का नया लड़का है, बहुत अच्छा जी काम कर रहा है। हम्म लेखकों में बहुत सारे लोग आए हुए हैं हम्म, जिनका सिग्निफिकेंट नाम अभी, जैसे संजय चौहान जिन्होंने पान सिंह तोमर लिखी, आपके हाँ भोपाल के रहने वाले हैं। हाँ, हाँ ऐसे बहुत सारे नाम लिए जा सकते हैं, लेकिन अभी ये नाम उस तरीके से स्थापित नहीं। हम्म राजकुमार हिरानी की स्क्रिप्ट पहले हिंदी में ही होती थी, अब वो विधु विनोद चोपड़ा के चक्कर में अंग्रेजी में होने लगी। अब तो खैर वो इंडिपेंडेंट हो गए हैं और निजी तौर पे काम करते हैं। तो ऐसे लोग हैं, ऐसी प्रतिभाएं आ रही हैं, और जी मैं बहुत ज्यादा निराश नहीं हूं। हाँ और न मुझे ऐसा लगता है कि हिंदी एकदम से गायब हो जाएगी। हिंदी हाँ बढ़ते, आपने भी कहा, हम भी देख रहे हैं कि हिंदी का वर्चस्व नहीं चाहिए हमें। हाँ हम नहीं चाहते कि हिंदी का वर्चस्व कायम हो जाए, सभी भाषाएं चलें, लेकिन बिल्कुल। हिंदी हिंदी प्रदेशों में तो कम से कम चले। हिंदी फिल्मों में तो हिंदी चले। हिंदी फिल्मों में जरूर चले। हाँ आप आप किसी भी भाषा, आप किसी भी समय इंटरनेट सर्च कर लीजिए, किसी बांग्ला फिल्म का नाम देखिए, आप खोजिए, सत्यजीत रे की कोई फिल्म खोजिए आप, ठीक है, हाँ उसका पोस्टर देखिए, पाथेर पांचाली बांग्ला में ही लिखा हुआ मिलेगा, पहला पोस्टर आपको। हाँ लेकिन आप गुरुदत्त की कोई फिल्म देखिए या राज कपूर की फिल्म खोजिए, आवारा का हिंदी पोस्टर अगर मुझे मिल जाए तो बताइए आप। एक बात और बताइए, फिल्मों के नाम भी अंग्रेजी में रखने का चलन बढ़ता जा रहा है। वो फिल्मों के नाम भी अंग्रेजी में रखने का चलन बढ़ता जा रहा है। नहीं, वो एक बात हम लोग भूल गए करना कि फिल्मों के नाम ही नहीं, अंग्रेजी में तो संवाद अब दिए जा रहे हैं फिल्मों में, पूरा हाँ पूरा संवाद अंग्रेजी में ही हो जाता है। आपको याद होगा और मुझे भी याद है कि पहले 30 साल 40 साल पहले तक अगर कोई किरदार अंग्रेजी बोलता था तो उसी दृश्य में मौजूद दूसरा कलाकार उसका तर्जुमा कर देता था। मैंने इवन गेट आउट के लिए हाँ बाहर जाओ बोलना हाँ पड़ता था। हाँ अब पूरे पूरे सीन, पूरा पूरा एक सीक्वेंस अंग्रेजी में चला जाता है, कुछ एक फिल्म मेकर उसका हिंदी संवाद नीचे लिख देते हैं, हाँ सब टाइटलिंग कर देते हैं, जैसे विशाल भारद्वाज की फिल्म में था। हाँ? तो उसमें उन्होंने अंग्रेजी डायलॉग चल रहा था तो उसका हिंदी सब टाइटलिंग डाली। जी लेकिन अपने भारत में, अपने देश में कितने लोग हैं जो उस हिंदी को भी पढ़ सकते हैं? हाँ हमारा समाज, जो दर्शकों का समाज है, उस दर्शक में कितने लोग ऐसे हैं जो सबटाइटल पढ़ सकते हैं, या उनका ध्यान दृश्य छोड़ के, हीरोइन को छोड़ के, हीरो को छोड़ के नीचे लिखी की पंक्ति पर जाएगा और उसको वो समझ पाएंगे तुरंत, उतनी तेजी से। हाँ तो ये सारी दिक्कतें हैं, और हमारा समाज ही कहीं मैं अनपढ़ तो नहीं कहूंगा, अधपढ़ है अभी, और हम्म सेमी लिटरेट है, उसकी वजह से भी बहुत सारी दिक्कतें हैं। लेकिन हम आप यही उम्मीद करें कि, और इसकी कामना करें कि हिंदी फिल्म वाले ज्यादा से ज्यादा हिंदी अपनाएं, लेकिन उसके लिए आधार तैयार जो करेगा वो है हिंदी दर्शक, हिंदी समाज, हिंदी भाषी दर्शक। वो अगर फिल्में देखना चालू करेगा, उसकी डिमांड होगी, तो हिंदी में भी फिल्में बनेंगी। इसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि जब फिल्में विदेश चली गई थी
हिंदी फिल्म में डॉलर सिनेमा बन रहा था, तब भोजपुरी सिनेमा अचानक तेजी से उभर के आया था, उसने इस वैक्यूम को भरा था। जी जी। तब भोजपुरी सिनेमा इंदौर में भी चल रहा होगा, पटियाला में भी चल रहा था, यहाँ तक कि तमिलनाडु में भी चल रहा था भोजपुरी सिनेमा। हाँ हाँ। अब आपने वो गैप दंगल से खत्म हो गया। जी दंगल, सलमान खान की जो फिल्म आई, दंगल ने हाँ भोजपुरी के उस सारे एलिमेंट को लेकर के हिंदी में डाल दिया और कहा कि आ जाओ, मैं तुमको वो सारा मनोरंजन यहाँ दे देता हूँ, तुम क्यों भोजपुरी सिनेमा देखोगे। और फिर भोजपुरी का अपना जो गताल खाते में गए और जिससे उन्होंने पतन शुरू किया अपना, वो अलग किस्सा है। जी जी। अजय जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी बातचीत को करीब पौन घंटा हो चुका है, हमारे कार्यक्रम का समय खत्म हो रहा है। और अ, बहुत धन्यवाद, आपने बहुत सारे पहलुओं पर प्रकाश डाला। हम आपसे अलग अलग मुद्दों पर, फिल्मों के मुद्दे पर, राजनीतिक मुद्दों पर, अन्य मुद्दों पर भी चर्चा करते रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी बहुत जी, बहुत शुक्रिया। और शायद धन्यवाद। कुछ सवाल आए थे, अगर वो लिखे होंगे तो फिर बाद में हम लोग जवाब दे देंगे। अ, हाँ, वो हम उस पे अलग से बात करेंगे। अनुराग चतुर्वेदी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन्होंने जी अ, स्वागत किया है, कहा कि बहुत अच्छी चर्चा चल रही है वगैरह वगैरह। कोई ऐसे उल्लेखनीय सवाल नजर नहीं आ रहे हैं मुझे। प्रशंसा वाले ही हैं ज्यादातर। तो अब अरे प्रशंसा की बातें हम अपने उस पर क्या दिखाएं, वरना लगेगा कि अपनी ही तारीफ कर रहे हैं। हम फिर कभी, और जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे। शुक्रिया, शुक्रिया। धन्यवाद। मित्रों, ये थे अजय ब्रह्मात्मज, जो बता रहे थे कि हिंदी सिनेमा के में जो बदलाव हो रहे हैं उसके क्या क्या अंजाम हो सकते हैं, क्या क्या हो रहे हैं। तमाम बातों के बावजूद अजय ब्रह्मात्मज बहुत आशा जगाते हैं, उनकी बातें आशा जगाती है। वो खुद भी आशान्वित हैं कि हिंदी दर्शक अगर जागेगा, हिंदी दर्शक बढ़ेंगे, तो हिंदी की स्थिति भी सुधरेगी, अच्छी होगी। धन्यवाद, आपने हमारा ये कार्यक्रम लिंक्डइन पर, फेसबुक पेज पर देखा, यूट्यूब पर भी आप इसे देख सकेंगे। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबा दें। अगर आपको हमारा कार्यक्रम जो भी लगा हो, अच्छा लगा हो, बुरा लगा हो, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आपका स्वागत है। और एक बार फिर मैं अजय जी को धन्यवाद देता हूं और अपने सभी दर्शकों का भी धन्यवाद अदा करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।